हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश जो प्रथम भगवान माने जाते हैं, वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनके विशेष गुणों की वजह से वे आसानी से पहचाने जा सकते हैं। हाथी जैसा सिर, लंबे दांत और उसके साथ बड़े बड़े कान, इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी एक अलग पहचान है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि श्री गणेश भगवान को हाथी का सिर कैसे मिला? एक बार जब देवी पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने नंदी, शिव जी का बैल, को दरवाजे पर पहरा देने का निर्देश दिया ताकि कोई भीतर न आ सके। कुछ देर बाद ही भगवान शिव वहां आ पहुंचे और उन्होंने नंदी को बाहर खड़ा पाया। भगवान शिव के प्रति अपनी वफादारी के कारण नंदी उन्हें भीतर जाने से रोक ना सके। इस घटना से आक्रोशित होकर देवी पार्वती ने मन ही मन में तय किया कि उन्हें भी अपना एक रक्षक चाहिए। जिस तरह नंदी भगवान शिव के प्रति वफादार है, वैसे ही उन्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो उनके प्रति वफादार रहे। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने अपने लिए एक रक्षक बनाने का तय किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे हुए चंदन, हल्दी और तेल के लेप को उतारकर एक लड़के के आकार के पुतले का सर्जन किया। फिर उन्होंने उसमें प्राण भरे और उसे अपना पुत्र गणेश ऐसा नाम घोषित किया। उन्होंने गणेश को स्नानघर के बाहर पहरा देने का निर्देश दिया और कहा कि किसी को भी भीतर न आने दे। पूरी ईमानदारी के साथ गणेश अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर पहरा देने लगे। थोड़ी ही देर में भगवान शिव वहां आ पहुंचे। एक छोटे बालक को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे भीतर जाने लगे, लेकिन बाल गणेश ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने खुद का परिचय देते हुए कहा कि वे देवी पार्वती के पति हैं। इतना कहने के बावजूद भी गणेश वहीं खड़े रहे। उसकी इस जिद से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपना त्रिशूल निकाला और बस एक ही वार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव को महादेव के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। माना जाता है कि जब कोई भी देवता, असुर या मनुष्य कष्ट में होता है, तो वे भगवान शिव को स्मरण करके अपने दुखों का अंत करने को कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान को अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के कारण एक बार श्राप भी भोगना पड़ा था? आइए जानते हैं शिव को मिले श्राप की कहानी। पौराणिक कहानी के अनुसार देवी पार्वती जब किसी कार्य के लिए एकांत चाहती थीं, तो कैलाश में उपस्थित भगवान शिव के सेवकों को द्वार पर खड़े करके किसी को अंदर न आने देने का निर्देश देती थी, लेकिन वे सेवक अपने प्रभु भगवान शिव को नहीं रोकते थे। इस प्रकार अपनी आज्ञा की अवहेलना देखकर देवी पार्वती ने मिट्टी से एक द्वारपाल बनाया जो केवल उनके निर्देशों का पालन करे। लेकिन देवी पार्वती के ममतामय हृदय के कारण वो द्वारपाल एक शिशु जैसा प्रतीत होता था। इसलिए देवी पार्वती ने उस शिशु का नाम विनायक रखकर उसे अपना पुत्र मान लिया। जब पार्वती जी स्नान करने के लिए गई, तो वे विनायक को द्वार पर खड़ा करके कहकर गईं कि वह किसी को अंदर न आने दे। अभी अभी धरती पर प्रकट हुआ विनायक किसी भी बात से परिचित नहीं थे। वह भगवान शिव को भी नहीं जानता था। इसलिए जब भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने के लिए उनके कक्ष की तरफ आए, तो विनायक ने उन्हें रोका और बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया। यह देखकर भगवान शिव को इस अपरिचित बालक को देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने बालक की हठधर्मिता के कारण अपना त्रिशूल चलाकर उस बालक का मस्तिष्क काट दिया। इसके बाद देवी पार्वती के क्रोध और विलाप के बाद एक सुझाव निकलता है कि गणेश जी को पुनः जीवित किया जाए। देवराज इंद्र वीरान जंगल में बह रही पुष्प भद्रा नदी के पास टहल रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि वहां पर रंभा नाम की अप्सरा आराम कर रही है। इंद्र उसे देखकर कामुक हो गए। दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही आकर्षित होकर देखा। तभी वहां से दुर्वासा ऋषि निकले। उन्हें देख देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, तो आशीर्वाद स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु का दिया पारिजात का पुष्प दे दिया और कहा, यह पुष्प जिसके भी मस्तक पर होगा वह तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा।
माता लक्ष्मी सदैव उसके पास रहेंगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु की तरह होगी। देवराज इंद्र ने उस पुष्प को हाथी के सिर पर रख दिया। ऐसा करने से देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया और अप्सरा रंभा भी उन्हें वियोग में छोड़कर चली गई। वहीं हाथी भी इंद्र को छोड़कर चला गया और उसी जंगल में हथनी के साथ रहने लगा। इस बीच हाथी ने वहां रह रहे वन्य जीव जंतुओं और प्राणियों को बहुत परेशान किया। हाथी का अहंकार खत्म करने के लिए दैवीय घटना घटित हुई और उस हाथी का सिर काट कर गणेश जी के धड़ में लगाया गया। जो वरदान पारिजात के पुष्प को प्रदान था वह गणेश जी को मिला। भगवान शिव ने पुनः उस बालक में प्राण डाले और उसे गज का सिर लगाया गया। इस कहानी को ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को एक महान ऋषि ने श्राप दिया था, जिस कारण श्राप के प्रभाव ने समय को कुछ इस गति से आगे बढ़ाया कि एक दिन भगवान शिव को अपने स्वयं के पुत्र का सिर काट दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार महादेव को कश्यप ऋषि ने श्राप दिया था। महादेव को क्यों मिला था शाप? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मालिसुमाली नाम के 2 राक्षस थे। वे दोनों भगवान शिव के भक्त थे। एक बार दोनों भगवान शिव की शरण में आए और सूर्यदेव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा कि अपनी राशि में सूर्य के नकारात्मक प्रभाव के कारण उन्हें शारीरिक कष्ट उठाना पड़ रहा है। सूर्यदेव अगर चाहें तो उनके कष्ट को कम कर सकते हैं। उन्होंने भगवान शिव से सूर्यदेव को उन्हें कष्ट न देने के लिए कहा। भगवान शिव सूर्यदेव को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि माली और सुमाली शिवभक्त जरूर हैं, लेकिन वे क्रूर राक्षस हैं और उन्हें अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। नियम के अनुसार सूर्य अपनी गति के अनुसार ही सभी राशियों में गोचर कर रहे हैं, इसलिए वो मालिसुमाली पर विशेष कृपा नहीं कर सकते। सूर्यदेव के शब्द अंधकार से भरे हुए थे। यह सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार किया। कश्यप ऋषि ने दिया महादेव को शाप। त्रिशूल से प्रहार से सूर्यदेव का सिर कटकर गिर गया और उनके प्राण त्यागते ही धरती अंधकारमय हो उठी। यह देखकर ब्रह्मा के पोते और सूर्यदेव के पिता कश्यप ऋषि बहुत ही दुखी हो गए। अपने पुत्र का सिर कटा देखकर कश्यप ऋषि का दिल पीड़ा से इतना भर गया कि उन्होंने महादेव से कहा कि जिस तरह आज एक पिता होकर उन्हें अपने पुत्र को ऐसी स्थिति में देखकर इतनी पीड़ा हो रही है, एक दिन महादेव को भी अपने पुत्र को इस स्थिति में देखने की पीड़ा उठानी होगी और पुत्र को पीड़ा देने के उत्तरदायी स्वयं महादेव ही होंगे। एक पिता की पीड़ा देखकर भगवान शिव भी बहुत व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि बिना सूर्यदेव के पूरी धरती अंधकारमय हो जाएगी और पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। यह सुनकर भगवान शिव ने सूर्यदेव के शीतल पड़ चुके तेज को जीवित कर दिया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल वन ज्ञान ज्योति से जुड़े रहे तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।